दत्तू, हाँ हाँ आप तो मिठाई को वहाँ अकेला छोड़ के यहाँ आ गए। बेटा वो सिद्धार्थ पूछता तो मैं। दत्तू मिठाई है ना, नो टेंशन। पहले अच्छी खबर सुनो आप। क्या सिद्धार्थ सिंगापुर ना जा रहा होगा? ओफो दद्दू, मिठाई गोपाल थोड़ी ना है कि चमत्कार कर देगी। दद्दू के पोते ने अपेक्षा दीदी को पासपोर्ट देना एक दिन के लिए टाल दिया है और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपसे बात करेंगे फिर तय करेंगे। तो आपके ऊपर है, आप ना प्यार में आके हाँ मत कर देना उनको। वैसे दद्दू, मिठाई को ना एक बात समझ नहीं आई। वो का? सिद्धार्थ जी हमेशा अपने परिवार से इतना दूर क्यों रहते हैं? मतलब जब देखो तब अपने कमरे में बंद, वो और उनका लैपटॉप। तो तेरे मन में भी सवाल उठ पे लगा आखिर? उठेंगे ही ना, मतलब उनकी बहन की शादी है लेकिन उनको कोई रुचि ही नहीं। गेट आउट, नॉनसेंस, या तो फिर टमाटर जैसा उनका फुला हुआ मुंह। और एक बात, ये तो मिठाई आज तक समझ ही नहीं पाई, हमने पिताई को कोई सर कहता है क्या? बड़े बाबूजी को देखकर तो जैसे उनके फूजे उड़ जाते हैं। अब जैसे मिठाई की पिताई चले गए तो मिठाई अपनी माँ की और ज्यादा करीब आ गई, लेकिन सिद्धार्थ जी की माँ नहीं रही तो वो हमेशा अपने पिताई से टेंशन में रहते हैं। ऐसा क्यों? तो उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है? नहीं मतलब अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मिठाई कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगी गोपाल की हेल्प से। बात तो तेरी सही है, ठीक पहचानो तूने। मतलब ऐसा क्या हुआ है उनके बीच में दत्तू? बेटा सिद्धार्थ ने बचपन में हमेशा माँ बाप को लड़ते भाई देखो। बच्चा हो वो अपनी माँ के ज्यादा करीब। बाकी मन में ये बात घर कर गई कि गिरीश ना तो बाकी माँ को प्यार करे है और ना ही माँ को ध्यान रखे। अब बच्चा जो हो ना वो तो ही देख पावे चित्तों के नजर आवे। सिद्धार्थ ने माँ के चले जावे के लिए भी गिरीश को ही दोषी मान लिया और बेटा तब से रिश्ते में दरार आ गई। फिर गिरीश ने बाकी भलाई के लिए वह हॉस्टल भेज दिया पढ़ने के लिए। तो सिद्धार्थ को लगो कि बाकी पिता वह अपने पास रखना ही ना चाहे। 9 साल के बच्चा के दिल पे जो तस्वीर छप गई वह आज तक कोई मिटाए ना पाया। तब से बाप से दूरी बढ़ती गई और परिवार से भी। मतलब वो 9 साल का बच्चा आज भी अपने पिता से रूठा हुआ है, ये प्रॉब्लम है। पर ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी मिठाई। बचपन की यादें उम्र भर पीछे करे। दत्तू, बचपन में जब मिठाई गिर पड़ती थी और चोट लगती थी ना मिठाई को, तो माँ हो या पिताई पहले प्यार से मिठाई को गले लगाते थे, फिर चोट पर फूंक मारते थे और फिर दवाई लगाते थे। यही सिद्धार्थ को ना मिल पाया। दादा दादी को प्यार चाहे जितना भी मिले तो बेटा वो माँ बाप के प्यार की जगह ना जा सके। मतलब दत्तू, अगर बचपन के घाव पे कोई अब भी प्यार का मरहम लगा दे तो, मतलब अगर बड़े बाबूजी ने उनको गले लगा के अपने बेटे को जो भी हुआ सब समझा दिया तो, और अगर आपके पोते ने बड़े बाबूजी को माफ कर दिया तो शायद उनके मन के घाव भर जाएंगे और फिर वो सिंगापुर नहीं जाएंगे। अब गोपाल ने सही रास्ता दिखा दिया तो ये काम तो बहुत मुश्किल है। मिठाई आपको प्रॉमिस नहीं करेगी लेकिन कोशिश जरूर करेगी। आगे गोपाल की मर्जी। बेटा है तो बड़ा मुश्किल है, और बेटा मिठाई तो इतनी सरल है कि हर मुश्किल से मुश्किल समस्या को हल निकाल सके। जय गोपाल।
कोई फायदा नहीं है रोहन, नहीं उठाएगी फोन। मैं कीर्ति को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कुछ भी करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में जरूर सोचेगी। वो जो उससे एक्सपेक्ट कर रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं करेगी। भाई तो फिर मैं क्या करूं? अरे करना क्या है रोहन, करने के लिए तेरे पास पूरा 1 महीना था। अब बहुत देर हो चुकी है। आज तेरी मेहंदी और संगीत है, और बस तू ये कपड़े पहन और तैयार हो जा। ले। और रही बात करिश्मा की, करिश्मा दिल की बुरी नहीं है, थोड़ा बचपना है उसमें, जानता हूं। अगर शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी उसमें। नहीं भाई, मैं ऐसे तो गिव अप नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा एक बार कीर्ति से मिलने की, समझाऊंगा उसे आज ही, और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात को समझेगी जरूर। ऐसा कुछ नहीं करेगा रोहन। अगर तुम दोनों किसी ने बातें करते हुए देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। और सुन, ऐसी बेवकूफी करने की सोचना ही मत। मेरी नजर हर वक्त तुझ पे रहेगी, याद रख। पर भाई मैं कोई परवाह नहीं। अब जो हो रहा है मिस्टर रोहन, उसे होने दो। अब चुपचाप ही ड्रेस पहनो और रेडी हो जाओ। लो। शगुन की मेहंदी मैं रख कर आती हूँ। नमस्ते। अरे भैया की देर से आए हो, बाहर रखो सारी मिठाइयाँ, जल्दी जल्दी। नमस्ते। चंद्रकांता जी, घर में पहली शादी है और हमारी पहली पोती के हाथ पीले हुए जा रहे हैं, पर मन में लड्डू फूटने की जगह अजीब सी घबराहट सी आ रही है। अरे शुभ शुभ बोलिए जी। बस आपको इसलिए घबराहट हो रही है क्योंकि हमारी बेटी चली जाएगी और उसके बाद सिद्धार्थ, बस और कोई बात नहीं है। देखिएगा गोपाल जी सब ठीक करेंगे, चिंता मत करिए। आइए। अरे गुंजन जी, नमस्ते भाभी। अरे आ गए वो लोग। हमारी होने वाली बहू की मेहंदी है ये। हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, मेहंदी ससुराल से ही आती है। आप यही लगाइएगा उसे। जी गुंजन जी जरूर। अब तो करिश्मा आपकी ही बेटी है, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आइए आइए, आजा कविता। आज अभिषेक की बेटी की शादी की रस्म है, तो अपने बड़े भाई को ही भूल गया। जीजू को देखो कैसे बेचैन है, इनकी नजरें ढूंढ रही है हैशटैग करिश्मा को। वेट जीजू, अभी एंट्री लेगी हमारी सेल्फी क्वीन। चुप कर। चलिए आइए। तक नहीं आए सिद्धार्थ जी, आज भी नीचे नहीं आएंगे क्या? देखो जैसा कहा है वैसे ही करना, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जाओ फटाफट काम करो, जाओ। आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? चलिए ना वहाँ सबके साथ बैठिए। नहीं नहीं बुआ जी, मिठाई दूर से देख के ही खुश है। पता नहीं फिर से कोई गड़बड़ हो जाए मिठाई से तो इसीलिए। ओहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो। माँ, बड़ा ही अजीब लग रहा है आज। आई तो अपने मायके ही हूँ, लेकिन लड़के वालों की तरफ से। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, बताओ ना मुझे क्या करना है। हाँ चल, एक काम कर। हाँ। यहाँ मिठाई। आंटी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आइए मेरे साथ।
मिठाई। अरे तो आप यहाँ क्यों आ गए? सबके साथ जाके बैठिए ना, आज तो फैमिली के साथ रहने का दिन है ना। ये तो फैमिली लग रही है, सब अपने आप में मगन। छोटी बहू अपनी अलग दुनिया में है। ऐसा लगता हो कि मेरे दोनों बेटा तो कम से कम ब्याह के दिन साथ रहेंगे, पर ना है। वो देख, गिरीश 2 कोस दूर खड़ा है और अभिषेक भाई ये ख्याल ही ना है कि बड़ा भाई कौन से काम में लगा है। बच्चों मेरो लाडलो पोतो तो वो हमेशा की तरह अपने कमरा में बंद है, और अब तो भाई पासपोर्ट भी मिल गया है। अब वो काय गुरु के यहाँ पे चलो जाएगा सिंगापुर। तू प्लीज ऐसी मायूसी भरी बातें मत किया करो मिठाई से। आप जाओ ना, मेहमानों के साथ जाके बैठो और बाकी सारी जिम्मेदारी ना मिठाई पर डाल दो। आप देखना कैसे पूरा माहौल बदल देती है मिठाई, ठीक है? आज तो रूठे हुए को मनाना पड़ेगा। इस परिवार को दिल से एक दूसरे के साथ लाना होगा, नहीं तो दत्तू दुखी हो जाएंगे। आज कुछ तो करना ही पड़ेगा मिठाई को। कीर्ति, आई लव यू। कीर्ति, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, वर्ल्ड्स बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड। करिश्मा का करिश्मा। वाव, आई एम सो एक्साइटेड। आज मैंने 10,000 लाइक्स का टारगेट रखा है। #2 बहनें मेहंदी के लिए तैयार। चल, रोहन वेट कर रहा होगा। नहीं करिश्मा, 1 मिनट तू चल, मैं आती हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरी मेहंदी के बार होगी। कहा ना करिश्मा, आती हूँ थोड़ी देर में। देख कीर्ति, हम अमेरिका में भी पार्टी रखेंगे, वहाँ नहीं आ पाई तो तुझे एक्सक्यूज मिल सकता है, पर यहाँ बिल्कुल नहीं। तुझे मेरी शादी के हर फंक्शन में मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। चल, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कब लगे मेहंदी और कब संगीत शुरू हो। चल करिश्मा, पर पता नहीं है, इस रूम में दादू के अलावा किसी और का आना अलाउड नहीं है। कितनी देर लगती है आपको तैयार होने में? अब सब नीचे आ गए, आप भी आ जाइए। यहाँ क्या कर रही हो तुम? बुलाने आई थी, लेकिन ठीक है, आप तैयार हो रहे ना, तैयार होके आ जाइएगा नीचे। अब तुम डिसाइड करोगी मैं क्या करूंगा। नहीं आ रहा मैं नीचे, मुझे अपेक्षा को पासपोर्ट देने जाना है। और वैसे भी मेहंदी में मेरा क्या काम, मैं शादी अटेंड कर लूंगा। अब जाओ। तो आपने तय भी कर लिया कि आप सिंगापुर जा रहे हैं? आपने दत्तू को बताया? बता दूंगा, जल्दी क्या है। शुभम भैया की शादी के बाद जाने वाला हूँ, 15 दिन बाद। और हाँ, जब तक मैं दादू से बात ना कर लूँ, किसी को कुछ मत बताना। नहीं बताओगी ना तो सिर्फ सर हिला रही हो। आई नो, तुम वही करोगी जो तुम चाहती हो। अरे वाह, आप तो मिठाई को मिठाई से भी ज्यादा अच्छे से समझने लगे। उत्तरी की सॉरी, मिठाई ज्यादा बोल गई।
वैसे दत्तू के पोते मिठाई किसी से भी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन करिश्मा दीदी आपकी बहन है और ये आपका परिवार है। अगर बात सिर्फ 15 दिन की है तो कम से कम 15 दिन के लिए तो अपने परिवार के साथ रहिए, उनकी खुशी में शामिल हुई। जाते जाते दत्तू को खुश होने का मौका तो दीजिए, फिर कर लेना जाने की बात। बाकी मिठाई क्या बोले, आप तो मिठाई से भी ज्यादा समझदार है। दत्तू के पोते, मिठाई भले ही आपको स्टूपिड नॉनसेंस लगे, पर उसमें इतनी समझदारी है कि कब किससे क्या कहना है, किसे कैसे मनाना है। दत्तू का दिल आप तोड़ेंगे नहीं, आगे जो मर्जी गोपाल की। करिश्मा को कहीं आज मेरी ही नजर न लग जाए। आज मैंने करिश्मा की पहले ही नजर उतार ली है। आज तो करिश्मा के लिए लाइक्स की बारिश होने वाली है। सही कहा साले साहब। क्यों रोहन, ऐसा लग रहा है जैसे चांद उतरा जमीन पर। हाँ भाई, एक झलक ही देखा है अभी उसको। अरे जीजू, आपकी तो पलके भी नहीं झपक रही है आज। कम से कम करिश्मा को आज तो कीर्ति को साथ में नहीं लाना चाहिए था। तुम्हारे दिमाग का फितूर अभी खत्म नहीं हुआ क्या? अरे सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है अब। ऐसे करो, तुम दिमाग चलाना बंद करो। बहुत प्यारी लग रही हो। आ जाइए ना, एक फोटो ले लेते हैं सब लोग। अरे थोड़ा ध्यान तो आपको देना पड़ेगा। अरे हर चीज में ध्यान नहीं होता ना। आप इतने दूर दूर क्यों खड़े हैं? चलिए ना। अब याद है अपने भैया की। क्या भैया, ऐसी बात थोड़े है। वो मेहमान आ गए थे तो उनकी आवभगत में लग गया था, इसलिए आप पे ध्यान नहीं दिया। और शादी सिर्फ मेरी बेटी की नहीं है, करिश्मा आपकी भी बेटी जैसी ही भैया। चलिए ना, परिवार की कुछ अच्छी तस्वीरें खिंचवा लेते हैं। ये एल्बम अमेरिका जाएगा भैया। चलिए ना। चलो चलिए। कविता आजा, राजीव जी आइए। बिल्कुल, चल छोटे, जा फोटो खिंचा। रोहन चल फोटो खिंचाते हैं, आजा। अरे चल ना, चल चल चल। अरे वे सब लोग आ गए, लेकिन सिद्धार्थ क्यों नहीं आया? बहन की मेहंदी की रस्म में वो नहीं आएगा? तो मिठाई को लगा था सिद्धार्थ जी जरूर आएंगे। मिठाई की बात का इतना भी असर नहीं हुआ उनपे। भाई के बिना बहन की मेहंदी वाली फोटो थोड़ी अधूरी सी लगेगी। सिद्धार्थ आएगा या? क्यों नहीं आएगा?